द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, क्या कहा? सुसमाचार प्रचार करो। कहाँ कहाँ करना है? सारे जगत में। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, ठीक है जी, जहाँ भी आप घूमना फिरना है, जहाँ भी आपके जानकारियां हैं, दोस्त है, मित्र है, सब जगह। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों के बीच में क्या करना सर? सुसमाचार प्रचार करो। यह है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा। जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह जो जीवित ही स्वर्ग चले गए, जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक काम दिया कि सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह है प्रभु की इच्छा। यानी सुसमाचार प्रचार करना प्रभु की इच्छा है। बाजू वाले को बोलेंगे, सुसमाचार प्रचार करना प्रभु की इच्छा है। सुसमाचार प्रचार करना प्रभु की इच्छा है। आमीन। ये प्रभु की इच्छा है। और मेरे प्रियो, यदि आप और मैं हम परमेश्वर के कहलाते हैं, यदि आप और मैं हम परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं, तो ये भी जरूरी है कि जब हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं, तो हम प्रभु की इच्छा को पूरा भी करें। तो हम प्रभु की इच्छा को पूरा भी करें, है क्या नहीं? देखिए, जब आपके बेटा और बेटी जो आपकी इच्छा है उस पे ना चल के, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ना चल के, ऐसा ना करके, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब आपका मन कैसा होता है? आनंदित होता है? मन दुखी होता है? जैसा आप चाहते हैं, जैसे आप उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से, जब वो वैसा ना करके अपने एंजॉयमेंट में खो जाएं, आप थोड़ा सा काम देकर गए, बाहर वो दोस्तों में खो जाए, इधर से घूमने चले जाए, अपनी मन की कर रहा है, तब मनुष्य का मन दुखी होता है। वैसा ये परमेश्वर की इच्छा है, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करना। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के बेटा और बेटी परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करें। लेकिन आप और मैं, हम परमेश्वर की इच्छा को ना पूरा करके अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अपनी इच्छा को, अपने एंजॉयमेंट में खोए रहते हैं, अपनी जिम्मेवारियों में, अपने शौक पूरा करने में। हाँ, कुल मिला के बस अपनी ही बातों में लगे रहते हैं। और ये प्रभु की इच्छा है। पढ़ेंगे वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 16 है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए। सुसमाचार यदि मैं सुनाता हूं तो ये मेरे लिए आवश्यक है, यानी जरूरी है। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, यीशु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, तो अब हम परमेश्वर के हो गए। तो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि वचन में बताता है कि सुसमाचार प्रचार करना मेरे लिए आवश्यक है। आमीन। लेकिन यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं तो क्या है? यदि सुसमाचार हमें पता है और हम नहीं सुनाते हैं, प्रभु का वचन बोलता है कि मुझ पर आए, पौलुस बोलता है मुझ पर धिक्कार है। आज मैं जिस कलीसिया में गया प्रचार करने के लिए सुबह की शिफ्ट में,
वहां पे एक बहन है, वो गवाही दे रही थी कि पहले मैं अपने घर पे जब भी जाती थी और बस अपने परिवार वालों से मिलती थी आ जाती थी, मिलती थी आ जाती थी, और बार बार मन में ऐसे होता था कि देखो मैं आज भी गई, मिली और प्रभु का काम करा नहीं, क्योंकि उनके परिवार वाले प्रभु को नहीं मानते और ये बहन प्रभु को मानती है। वो कह रही है कि बार बार मेरे मन में होता था कि देखो आज भी मैं घर पे गई और प्रभु का काम नहीं करा, लेकिन अब की बार मैं प्रार्थना करने लगी, साल से प्रार्थना करने लगी, प्रभु जब मैं अपने घर जाऊं तो मैं आपका सुसमाचार प्रचार करूं। तो बड़ी खुश थी, बोली मैं अब की बार जब अपने घर पे गई तो मैंने प्रभु के काम को करा, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया और उसकी शादी को हो गए 13 साल। कितने साल? 13 साल से ही वो प्रभु को जानती भी है। और मैंने पूछा कि कितना साल से? बोला जी मैं 13 साल में शादी को हुआ, 13 साल से मैं प्रभु को जानती हूँ, लेकिन सुसमाचार अब सुनाया। मेरे प्रियो, ये आपका और मेरा काम है कि हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। जहां भी हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं, या फिर स्कूल वाले जहां भी हम पढ़ाई करते हैं, जरूरी है कि हमारे जीवन से सुसमाचार निकले। आमीन। क्योंकि यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो वचन बताता है कि हम पर धिक्कार है। यानी एक तरह से आप और मैं उस समय में श्रापित हैं कि जीवते परमेश्वर को भी हम जानते हैं और उसके बारे में हम बता नहीं पा रहे। तो मेरे प्रियो, जो हमें सीखना है कि सुसमाचार हमारे लिए सुनाना जरूरी है। बाजू वाले को बोलेंगे सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है, सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। आमीन। तो सुसमाचार सुनाने के या सुसमाचार फैलाने के, अब प्रश्न ये है कि सुसमाचार सुनाने के, सुसमाचार फैलाने के कौन कौन से तरीके हैं? अब आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है, हम कैसे सुसमाचार फैला सकते हैं? गवाही के द्वारा, यदि कोई परेशान है उसके द्वारा, उसको बताने के द्वारा, गवाही बताने के द्वारा। ये सर्कल बता के अच्छा कौन बताएगा सुसमाचार क्या है? यानी वो आपके वो बात जिसमें ये शब्द है कि यीशु मसीह संसार में मानव जाति के पापों के लिए आया, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, पूरा मानव जाति के लिए उसने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, और वो जीवित ही एक दिन फिर से आने वाला है। आप लोग जो फोन में हर टाइम लगे रहते हैं, फोन के द्वारा बहुत आज के टाइम में बहुत अच्छा तरीका है, सोशल मीडिया के द्वारा आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं अपनी डीपी पे वचन लगा के। तो आप अपने डीपी के द्वारा, स्टेटस के द्वारा, बहुत सारे चैनल में आपकी वीडियो बनाते हैं आप लोग। बहुत सारे ऐप्स हैं, उन ऐप्स में भी परमेश्वर के बारे में बोल के आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। नहीं, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सुसमाचार प्रचार करने का, ताकि आपके साथ में जो वो कनेक्शन है, जो मसीह को नहीं मानते, जब आप अपने डीपी पे रखते हैं, स्टेटस में लगाते हैं, जो कॉलर टून होता है, आपके पास कोई फोन कर रहा है, बहुत सारे हैं उसमें गाने लगा देते हैं, तो उसमें भी आप यीशु मसीह के गाने लगा सकते हैं। हमें जब आपके फोन पे जो रिंगटोन लगा हुआ है या कलर टून, दोनों में ही यीशु मसीह का गाना लगा हुआ है, तो कोई भी पूछ सकता है अरे ये क्या लगा रखा आपने, तब आप यीशु मसीह के बारे में उन्हें बता सकते है क्या नहीं? तो इसीलिए सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा साधन है सुसमाचार प्रचार करने का। तो उन बातों में भी हम सावधान हैं। आमीन। जब परमेश्वर ने ये अच्छी फैसिलिटी दी है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए किया जाए। आमीन। जब हम प्रभु में आए तो उस समय में टच वाला फोन नहीं था, उस समय में बटन वाला फोन था, टाटा इंडिकॉम का। सन 2004 में प्रभु में आए, यानी आज से 21 साल पहले।
और टाटा इंडिकॉम का फोन था या फिर रिलायंस वाला का, इतना बड़ा फोन होगा बटन वाला, क्या इसमें प्रचार करेंगे, लोगों को मिल मिल के प्रचार करते। लेकिन आज हम सबके पास में बहुत अच्छे अच्छे साधन है, परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप लोग टच वाला फोन ले पा रहे हैं। वो प्रभु का धन्यवाद हो कि टेक्नोलॉजी इतना सस्ती हो चुकी है कि आप 2,500-3,000 हजार में टच वाले फोन ले। सोशल मीडिया के द्वारा भी हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, अपनी गवाही के द्वारा भी, लोगों की कुछ सहायता करके भी, कोई बीमार है उनके साथ मिलजुल के उन्हें भी प्रभु के बारे में हम बता सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 16 क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता। कई बार हम सुसमाचार सुनाने से लग जाते हैं ना, प्रभु की बातें बताने से हम शर्माते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं बताते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पौलुस बताता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लग जाता, क्योंकि वो चाहे वो यूनानी है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे यानी आपकी और मेरी गवाही में उद्धार नहीं है, ना कोई सामर्थ्य है, लेकिन सुसमाचार की गवाही में, यीशु की गवाही में, यीशु की गवाही में उद्धार है। आदम को कहां बनाया था? आदम की वाटिका में, वहां पे परमेश्वर ने रखा, सब कुछ बहुत अच्छा था। और उस समय में वो परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। वो परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, वो बेजान वस्तु में वास नहीं करता। और मनुष्य के जीवन में पाप आने के कारण परमेश्वर का और मनुष्य का संबंध टूट गया। परमेश्वर ने जब बनाया तो बहुत अच्छा था, परमेश्वर का मनुष्य का रिश्ता भी अच्छा था। उत्पत्ति में आप देखेंगे तो परमेश्वर मनुष्य से मिलने आता था। पाप होने के कारण परमेश्वर का मनुष्य का संबंध टूट गया और मनुष्य परमेश्वर से दूर होगा। और मनुष्य के, एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा पूरे संसार में पाप फैल गया। जैसे कोरोना वायरस एक व्यक्ति को हुआ था, धीरे 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 करता करता आधे संसार को बंद करा दिया था, है या नहीं? पहले कहीं ना कहीं एक से शुरू हुआ था और फिर क्या हुआ था कि सारा कुछ बंद करा दिया था। तो ये पाप भी बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह, उससे भी खतरनाक है। पहले आदम ने किया था, वो आज तक चलता आ रहा है। लेकिन वचन में लिखा है पाप की सजा जो है वो है मृत्यु। यदि मनुष्य पाप करता हुआ मर जाएगा तो वो कहां जाएगा? बाइबल के सिद्धांत के अनुसार नरक में। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। प्रभु दयालु है, प्रभु प्रेम करने वाला। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा। पढ़ेंगे एक वचन, 2 पतरस 3 अध्याय का 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो आगे, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि सबको मन फिराव के लिए अवसर मिले। तो यदि मनुष्य पाप करता हुआ मरे तो नरक में जाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, तो प्रभु ने मौका दिया लोगों को। और वो परमेश्वर क्या है, ये जगत में आया और ये जगत में आके बहुत से अद्भुत काम किए, बहुत से भले काम किए। रोगियों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को जिराया, बहुत से बेसहाराओं के लिए सहारा बना, बहुत से भले काम किए। लेकिन इन भले कामों में सबसे बड़ा काम पूरा मानव जाति के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। पूरा मानव जाति के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, मारा गया, काटा गया और फिर तीसरे दिन
उठा जो यीशु मसीह जगत में आए, यानी ये निशान बता रहा है यीशु मसीह संसार में आए, बहुत से अद्भुत काम करे और फिर क्रूस से बलिदान हुए, वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे निशान का मतलब वो तीसरे दिन जी उठे। और वो उनका मरना ये दर्शाता है कि वो 100% मनुष्य थे, और उनका जी उठना बताता है कि वो 100% परमेश्वर है। हालेलुया। और वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, यानी एक सच्चा ईश्वर है, जीवता ईश्वर। आमीन। और जो कोई इस बात पे विश्वास करता है, किस बात पे? सुसमाचार पे। अब बात आती है इस पे। अब जो कोई ये प्रार्थना करता है, 3 आदमी है ना यहाँ पे, भागता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, आनंद मनाता हुआ। अब जो कोई प्रार्थना करता है, माफी मांगता है, और ये विश्वास करता है सुसमाचार पे कि यीशु मसीह मेरे लिए जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो मेरा ईश्वर है, जो इन बातों पे विश्वास करता है, परमेश्वर के वचनों में है कि प्रभु उसका उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु उसका उद्धार करता है। अब उसको भागने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या है? परमेश्वर के साथ आनंद मनाने वालों में से। आमीन। तो ये तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। केवल यही नहीं है कि ये सिखाया यही तरीका है, आप किसी भी तरीके से सिखाएं, लेकिन बताने वालों को सुसमाचार जरूर सुनाएं। आमीन। कि यीशु मसीह है कौन, यीशु मसीह क्यों आया, क्या किया यीशु मसीह ने, और लास्ट में सब कुछ करने के बाद, मारे गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में चला गया, और एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। आमीन। तो मैं प्रियो, ये सुसमाचार सुनाने के अलग अलग तरीके, सबसे पहले अपनी गवाही के द्वारा, और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यीशु की गवाही के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु की गवाही के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मेरी गवाही तो मेरी गवाही रहेगी, जैसे मैं प्रभु में आया वो गवाही मेरी वैसी ही रहेगी। लेकिन यीशु के बारे में बताने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीके आज हमने जो देखे सोशल मीडिया के द्वारा भी। लेकिन कोई भी तरीका इस्तेमाल करे, लेकिन सुसमाचार प्रचार करे। इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से सबको आशीष मिले, सबको परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह।